बरौनी ताप विद्युत श्रमिक संघ के द्वारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कारखाना के समीप किया गया भव्य प्रदर्शन। अधिकारियों का जलाया गया पुतला, मौजूद रहे कर्मी। विदित हो कि बरौनी थर्मल के अंदर जो कर्मी काम कर रहे हैं उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो मन स्थिति है, जो बरौनी ताप विद्युत श्रमिक संघ के अंतर्गत काम करते हैं, कार्यालय के अधीनस्थ हैं, इन तमाम लोगों ने पिछले कई महीनों से यहाँ काम करने वाले संवेदक एवं अधिकारियों के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। इन आरोप के बीच में इन श्रमिकों का कहना है कि आधिकारिक स्तर पर हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। कुछ संवेदक हैं और उसमें कुछ अधिकारी हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच पिछले कई महीनों से यह समय समय पर प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच तमाम जो श्रमिक थे वह कारखाना के समीप पुतला दहन किया और ज़बरदस्त नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए इन लोगों ने बताया कि हम लोगों के साथ अधिकारी और संवेदक के द्वारा वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। कई सारे लाभ की योजना है जिससे हमें वंचित रखा जाता है। हमें वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाती है जो हमारा मूलभूत अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए, जिसमें चिकित्सीय व्यवस्था है, जिसमें ईपीएफ की व्यवस्था है, जिसमें हमारा मासिक वेतन है। हद तो तब है जब हमें वेतन भी दिया जाता है और कमीशन के रूप में पुनः हमसे पैसा भी वापस करवाया जाता है। इन तमाम चीज़ों से हम लोग आजीज हो गए हैं। हम लोगों ने कई मर्तबा प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अभी तो चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत थी बरौनी ताप विद्युत श्रमिक संघ के तत्वावधान में, जो मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर नोटिस दी गई थी, लेकिन विगत 1.5 महीना बीतने के बावजूद भी कहीं कोई पॉइंट को लागू नहीं किया जाएगा और उल्टे मजदूरों के साथ लगातार रुपये वसूली करने की बात, हर महीना 2 से 4 हजार रुपया मांगने की बात और तेज हो गई और नहीं देने के बाद उन्हें नोटिस देकर हटाने की धमकी दी जा रही है। कई लोगों को तो नोटिस दे भी दी गई है कि वो हटाया जाए। यहाँ तक कि एक और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का उत्थान हो रहा है। आज एनटीपीसी में कार्यरत महिलाएं, सफाई कर्मी, जिसको 200 रुपया मजदूरी देने की बात की जा रही थी और उनको जब हमने मुद्दा उठाया तो उन्हें लगातार प्रताड़ित करने की बात, टॉर्चर करके हटाने की बात, धमकी देना शुरू किया गया। उतना ही नहीं, जिन मजदूरों के साथ संवेदक के गुंडों के द्वारा प्लांट के अंदर, जेम प्लांट के अंदर मारपीट की घटना हुई, उनको पनिशमेंट देने के बजाय जो घटना करने वाले संवेदक के गुंडे थे उनको पनिशमेंट देने के बजाय उन्हें और पुरस्कृत करके उनका गेट पास जारी रखा गया। दूसरी ओर जो मजदूर जिसके पास साथ मारपीट की गई उन्हें 10 दिन की हाजिरी, एक आरोप लगाकर, झूठ का आरोप लगाकर उन्हें 10 दिन की हाजिरी काट दी गई। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे सूबे में यहाँ के अधिकारी समझ रहे हैं कि जंगल राज है, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ यह अभी का प्रशासन, जिला प्रशासन तक भी जो हमारे पास एविडेंस है रुपया वसूलने की जो बातें की जा रही मजदूरों के साथ, उसका जो एविडेंस है वह आरक्षी अधीक्षक बेगूसराय के समक्ष, जिलाधिकारी बेगूसराय के समक्ष मिलकर पहले मैं दूंगा और यहाँ भी समाधान नहीं होगी तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, सड़क से लेकर सदन तक इसकी आवाज बुलंद करने के लिए संघ कभी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही अंत में अभी इतना भी आगाह करने के बाद भी त्रिपक्षीय समझौता जो लगातार, जो कई बार वहां पर सहायक श्रम आयुक्त केंद्रीय के पास भी किया गया और संघ मजदूर हित को देखते हुए, उद्योग हित को देखते हुए उसे अपना कार्यक्रम स्थिर करके मैनेजमेंट को यह कहा गया कि आप उनकी समस्याओं को सकारात्मक रूप से समाधान करें, वरना कोई भी इनकी आवाज कान तक नहीं पहुंची। जब धरना प्रदर्शन की बात होती है 1-2 दिन वो पूछ लेते हैं कि क्या है, उसमें थोड़ा सा आवाज उनको पहुंच पाती है। दुर्भाग्य की बात है, हर बातें को सही समय पर मजदूरी नहीं मिलती है, सही समय पर लोगों को लीव रिप्लेसमेंट, बोनस, पीएफ की बात करने पर भी उन्हें हमेशा धरना प्रदर्शन करने की बात की जाती है। जो भारत सरकार मजदूरों को दे रही है वह कोई भीख नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों के अधिकार है और उस अधिकार को, पसीने की कमाई को संवेदक के गुंडे के द्वारा हर महीना वसूल करने की बात की जाती है, जो जिसमें एनटीपीसी के भ्रष्ट कुछ अधिकारी भी शामिल हैं जिनका आज हमने पुतला दान किया है।